मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। तो जो मास्टर है उसको बताते हैं कि पहले के टाइम पे जो पूर्वज थे उनका मुकाबला सिर्फ इस टाइम पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर 4 लोग ही कर सकते थे, जो कि गू कबीला, हॉल ऑफ सोल से और ऐसे करके जो पिल टावर है और यहाँ से उनके ऐसे लोग हुआ करते थे। तो मास्टर आगे बताते हैं कि मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ। तुम शायद नहीं जानते हो कि जो गू कबीला है उसके अंदर मतलब कि एक कब्रों का मतलब कि आपके सब जो स्थान है, पूर्वज जियो हुआन है उनकी भी मतलब की जो कब्र है वो भी वहीं पे ही है। ये सुन के जो शावन था वो भी शौक था कि क्या सच में जो मेरे पूर्वज जियो हुआन है उनकी कब्र भी वहीं पे है। तो वो कहते हैं हाँ, वो शायद से एक सोल फॉर्म के अंदर जिंदा हो सकते हैं। शावन है वो सोचते हैं यूनिट के बारे में, यूनिट मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी आऊंगा। और उसके दिमाग में वो यूनिट का खूबसूरत सा चेहरा मतलब की दिखने लगता है। मास्टर ने मतलब टेक्निक दी थी जिससे वो अपनी सोल को ट्रेन कर सकता है और आसपास की मतलब की जो सोल की एनर्जी या सोल पावर है आसपास उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और शावन ने जो मास्टर ने उसको टेक्निक दी थी उसको सीखने के बाद जो शावन है उसने वैसे हैंड सील बनाई, वैसे जो आसपास की जितनी भी सोल एनर्जी थी वो शावन के पास इकट्ठा होने लगती है। जो शावन की सोल पावर थी उसके अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से शावन की सोल पावर थी वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। ये देखिए जो शावन है वो कहता है पहले तो मतलब कि मैं लेवल 8 टू लाइटनिंग पिल को अट्रैक्ट कर सकता था, अब मैं एक लेवल 8 की पिल को बना सकता हूँ जो 5 लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकती है। ये तो चीज़ जो है ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है और अगर मैं आस्ते आस्ते इसका यूज़ करता रहूँगा तो मेरे लिए मतलब कि इसके जो रिस्पॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन था तभी वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, अचानक से जो उसका रूम है उसके बाहर एक पावरफुल आवाज़ आती है, इनकी एक और आ जाता है जिसको देखने के बाद जो शावन है वो जल्दी से अपने रूम से बाहर चला जाता है और देखता है कि वहाँ पे लिटिफाइड डॉक्टर थी। लिटिफाइड डॉक्टर की इस टाइम पे जो ताकत थी वो 7 स्टार 1000 तक थी। तो यहाँ से समझ सकते हो कि नहीं ताकत हो चुकी है अब हमारी लिटिफाइड डॉक्टर। तभी जो शावन है वो खुशी से लिटिफाइड डॉक्टर के पास जाता है और कहते हैं क्या तुमने तो सीधा 3 स्टार से 4 स्टार का मतलब ब्रेक थ्रू कर लिया है और एक तो मैंने तो फ्लेम को खा के भी तब भी सिर्फ 2 स्टार का मतलब ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ और तुम इतने जल्दी मतलब कि यहाँ तक पहुँच चुकी हो। तो ये क्यों कहती है ये तो मतलब कि मास्टर का भला हो जिनने मुझे मतलब कि यहाँ तक पहुँचाया। तो यहाँ पे मास्टर भी इस टाइम पे आ चुके थे। फिर जो मास्टर थे वो शावन को बताते हैं डाओ शेन जो थी मतलब कि पहले के टाइम पे हुआ करती थी, उसको पॉइजन के बारे में सीखना मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको पसंद था। मतलब कि एक पॉइजन कल्टिवेटर हुआ करता था जो पॉइजन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और वो उस टाइम पे डाओ शेन था, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके ऊपर रिसर्च की थी। और तब जाके मतलब कि तुम कह सकते हो वो जो टेक्निक जिसकी वजह से तुमने इसका जो मतलब कि तुम कह सकते हो पावर है इसको सील किया था वो मतलब कि मैंने नहीं क्रिएट की थी, दरअसल मुझे उसी बंदे से मिली थी। तो देख के शावन भी शौक हो जाता है। तो आगे बताते हैं कि वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक थी लेकिन मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कभी किसी पॉइजन मतलब की बॉडी से मिला ही नहीं हूँ तो आखिर मैं क्या ही करूँगा इसको लेके, तो इसलिए मैंने कभी ली नहीं थी। तो जब मतलब कि लिटिफाइड डॉक्टर को देखा तो मैंने उसको वहाँ पे भेज दिया, जिसकी वजह से लिटिफाइड डॉक्टर है उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमें दिखाई देता है जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो कहती है जो पहले मतलब कि जो मेरी बॉडी थी उसके अंदर एक कोर की तरह जो पॉइजन था एब्जॉर्ब हुआ था और मैं उसको मतलब कि कंट्रोल तो कर सकती लेकिन इतना भी अच्छे से नहीं। उसका मतलब कि मेरे को कभी कभी डर भी लगता है कि वो फूट सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फूट जाए, उसका असर आस्ते आस्ते कहीं कम ना हो जाए। लेकिन अब मेरे अंदर वो एक गोली की तरह बन चुका है, यानी कि एक द्विकी की तरह, और वो एक जगह पे कंडेंस हो जाता है। अब मैं अपने जो अंदर का पॉइजन है पहले मतलब कि उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो क्रिस्टल बना होता, लेकिन अब मैं पूरी तरह से उस पॉइजन को कंट्रोल कर सकती हूँ और जो पॉइजन है वो मेरी पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, यहाँ तक कि मैं अपने पॉइजन के कण को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये देखिए जो शावन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। फिर जो मास्टर थे वो पूछते हैं कि तुम कब जाने वाले हो। तो जो शावन है वो कहते हैं कि याओ सुन से जो लिटिफाइड डॉक्टर है वो दोनों तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं कहता है जो वक्त है उसको नहीं गंवाना चाहता हूँ। तो देख कि जो मास्टर थे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है शावन तो हम जा सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर है उन लोगों को विदा कर देते हैं और जो मास्टर थे आपको बताइए इस टाइम पे मतलब कि शावन के लिए कितना ज़्यादा केयर करते थे। और जो शावन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से चली गई थी और जो गू कबीले का बहुत बड़ी मतलब की जगह बनाई हुई है जिसके अंदर वो रहते हैं। और ये जो जगह है इनकी 2D ने बना के गए हुए हैं, यानी कि जो एक बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर ये लोग रहा करते हैं इस टाइम पे, ये गू कबीले के लोग, यानी कि यहाँ तक कि यान कबीले के लोग, ये एक 2D था जिसने मतलब कि इनको कबीले बना के दी थी, यानी कि जो इनके कबीले के 2D हुआ करते थे उन्होंने मतलब कि बहुत बड़े रास्ते को बनाया था, मतलब कि इनके लिए एक जगह बनाई थी जो कि बाहरी दुनिया से अलग होती है और यहाँ की ऊर्जा जो होती है बाहरी दुनिया से डबल पावरफुल होती है। तो आप सोचोगे कि अभी इनके जो 2D है वो तो यहाँ पे है नहीं है, वो तो मतलब कि मर गए होंगे अभी तक। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि वो मर क्यों जाते हैं, मतलब कि वो तो पावरफुल है तो मरे क्यों होंगे। तो गाइस वो मरे नहीं है, दरअसल वो एक अलग वर्ल्ड में जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉड लाइक एंटिटी अगर रहेगा तो पूरी की पूरी मतलब कि ह्यूमैनिटी को डोमिनेट कर सकता है, इसलिए वो बाद में मतलब कि किसी और ही वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए।
और यहाँ पे पीछे वो जो अपना आप कह सकते हो एक बड़ी सी बोल्ड होती है उसको बना देती है, जिसके अंदर उनके जो आप कह सकते हो लोग होते हैं वो रह सकते हैं। और ये यहाँ पे उनकी जो ब्लड लाइन है वो भी यहाँ पे रहती है, जो कुछ टाइम के लिए रह सकती है। लेकिन अगर जैसे वो जो टूटी होंगे मतलब कि आस्ता आस्ता उनका मतलब कि आप कह सकते हो अस्तित्व इस दुनिया से मिटता जाएगा। और ऐसे ही जो लोग होंगे यहाँ पे मतलब कि जो जैसे यान कबीला, गू कबीला, अगर इनके अंदर कोई भी कुछ ही सालों के अंदर या कुछ हजार सालों के अंदर एक टूटी प्रोड्यूस नहीं हुआ, इन्होंने कोई भी टूटी को नहीं बनाया, तो उसके बाद जो इनकी ब्लड लाइन है और साथ में जो इनका कबीले का आप कह सकते हो बड़ा सा स्थान है, इनकी जो जगह है वो भी खत्म हो जाएगी। और हमें दिखाया जाता है जो शॉयन था कि गू होली सिटी के अंदर जाने वाला था, और जो गू होली सिटी है ये गू कबीले के अंदर नहीं है, ये बाहरी की एक सिटी है और ये गू कबीले की एक मेन सिटी भी है जो आउटर वर्ल्ड के अंदर है। शॉयन से कुछ दिन लगते हैं। हमें दिखाया जाता है गू होली सिटी के एंट्रेंस गेट के ऊपर, जहाँ पे शॉयन इधर अंदर आ रहा था और आसपास की खूबसूरती को देख के तो शॉयन एकदम शौक रह चुका था कि जो सिटी है कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मानना पड़ेगा ये जो गू कबीला ये 8 प्राचीन कबीलों में सबसे ऊपर होने में सक्षम है। हमें दिखाया जाता है जो शॉयन जैसे उसके इंटरेस्ट गेट पे पहुंचता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा था। ये गाइस कोई और नहीं था, ये था कमांडर लिंग। और गाइस कमांडर लिंग की पावर जो है इस टाइम पे 1001 स्टार तक पहुंच चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो कमांडर लिंग होते हैं जैसे शॉयन को देखता है वो तो मतलब कि एकदम आग बुबुला हो जाता है। वो मतलब कि सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे है, और उसको मतलब कि दिमाग में यही चीज़ें आने लगती हैं क्या जो हमारी मिस यूनर है उन्होंने इसको बुलाया और आपको बताइए वो मिस यूनर को पसंद करता है, इसी वजह से मतलब कि वो शॉयन से बहुत ज़्यादा जलन करता है। हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जो कमांडर लिंग था हमें दिखाया जाता है एकदम शॉयन का रास्ता रोक देता है और रोकने के बाद कहता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई भी ऐसा ऐरा गैरा बंदा यहाँ पे गू कबीले के अंदर नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे मिस यूनर चाहे भी तब भी तुम अंदर नहीं आ सकते क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ असूल हैं और तुम क्या हमारे असूलों का ऐसे मिट्टी में दफनाना चाहते हो? तो शॉयन कहता है कि मेरे को यहाँ पे इस टाइम पे इनविटेशन मिला हुआ है। तो ये सुन के वो कहता है क्या इनविटेशन? तुम जैसे लोगों को इनविटेशन कब से मिलने लग गया? हमें दिखाई देता है जो शॉयन होता है वो जल्दी से अपने पास से इनविटेशन पत्र को निकालता है और कहता है ये फॉलन स्टार मतलब कि हमें फॉलन स्टार पवेलियन से दिया हुआ है। तो ये देख के वो कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जैसे लोगों को, नल्ले लोगों को कौन देगा मतलब कि इन्विटेशन? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पक्का मिस यूनर से मिलने के लिए यहाँ पे कोई चालबाजी कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे यहाँ पे जितने भी लोग थे गाइस गू कबीले के अंदर उन्हें मतलब कि इस टाइम पे शॉयन के बारे में पता लग चुका था और वो ज़्यादातर लोग इस टाइम पे शॉयन से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। पहले तो खाली कमांडर जो लिंग है वो ही किया करते थे, लेकिन अब ये जो लोग हैं ये भी मतलब कि बाकी लोग भी किया करते हैं। गू कबीले के जो पावरफुल लोग हैं, खासकर 9 कमांडर और 4 जनरल है, खासकर ये जो लोग हैं ये शॉयन को नापसंद किया करते हैं। क्योंकि आगे चल के पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों नापसंद करते हैं शॉयन को। हमें दिखाया जाता है जो शॉयन कहता है कि देखो हमें तो यहाँ पे आया हुआ है और अगर तुम बदतमीजी करने की कोशिश करोगे तो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, चाहे ये तुम्हारी मतलब की मातृभूमि है, मतलब तुमने बदतमीजी की तो सच में मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो ये सुन के जो कमांडर लिंग होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शॉयन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो शॉयन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, हमें दिखाया जाता है शॉयन एक क्रिपी से स्माइल देता है और वहां से अपनी जगह से गायब हो जाता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जो कमांडर लिंग है उसको दिखाई तक नहीं देती और शॉयन एकदम उसके सामने प्रकट हो जाता है और उसको एक खींच के लात दे देता है, जिसकी वजह से साइड पे जो दीवारें थी बड़ी बड़ी उन से जाके वो कमांडर लिंग टकरा जाता है और उसके मुंह से खून ही निकलने लगता है। ऐसी जो इस टाइम पे कमांडर लिंग है ये इस टाइम पे 7th कमांडर है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 3rd कमांडर आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद शॉयन के सामने आ जाता है, कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे तुम मतलब कि कोई मसला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो? तो शॉयन मतलब कि कहता है कि नहीं मैं कोई मसला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें इन्विटेशन यहाँ से मिला हुआ है और जो तुम्हारा कमांडर है यहाँ पे आके एक तमाशा करने की कोशिश कर रहा है। कृपया मैं आपसे मतलब कि यही कहूँगा कि इसको संभालें, वरना आपकी गू कबीले की क्या इज्जत रहेगी कि आप मेहमानों को बुलाते हो और उनको इस तरह से अपने दरवाजे बुला के इंसल्ट करते हो उनकी। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है जो आसपास के लोग थे वो बातें करने लगते हैं, अरे ये तो जियोयान है जो याओलो का डिसाइपल है और इसने मतलब कि पिल कैथरिंग का चैंपियन भी है और उसमें टॉप 1 पोजीशन भी हासिल कर रखी है और इस टाइम पे देखा जाए तो इस ट्विकी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर आता है। तो ये सुनकर हमें दिखाया जाता है जो 3rd कमांडर थे उनको तो शॉयन के बारे में पता था, लेकिन वो जब देखते हैं कि आसपास के लोग मतलब कि शॉयन को मतलब कि बहुत ज्यादा मानते हैं क्योंकि गाइस गू कबीले के बारे में उनको लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं उसके अंदर की चीजें, लेकिन हाँ जो शॉयन है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रसिद्ध है इस टाइम पे, तो इसलिए शॉयन को मतलब कि वहाँ पे हर कोई जानता है। तो इसलिए वो जो लोग थे इस टाइम पे शॉयन से गू कबीले की मतलब कि चाहे रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन गू कबीले के जो कुछ लोग हैं उनको इतना नहीं जानते होंगे जितने शॉयन की वो रिस्पेक्ट करते होंगे। तो इसलिए हमें दिखाया जाता है जो 3rd कमांडर था वो थोड़ा बहुत समझदार था, इस चीज को समझ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो शॉयन को कहता है अरे हमें माफ कर दीजिएगा, ये बंदा मतलब कि इसको बिल्कुल भी कोई तमीज नाम की चीज ही नहीं है, आप कृपया अंदर आइए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे इस चीज पे। तो शॉयन कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात को समझने की कोशिश की है। हमें दिखाया जाता है जो शॉयन होता है अपनी टीम के साथ
अंदर चला जाता है। ये देखिए जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते सच में शाओन की स्पीड कितनी ज़्यादा थी, उसने सिर्फ एक अटैक के अंदर ही जो कमांडर लिंग है उसने इतना दूर फेंक दिया था। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो सिटी के अंदर आ जाता है। सिटी के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े से मतलब कि आप कह सकते बड़ा सा पवेलियन था सीधा सीधा, तो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे शाओन है एक रूम के अंदर रुकता है। रूम के अंदर रुकने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन ऐसे बीत जाता है। जो हमें दिखाया जाता है शाओन होता है वो कहता है कि हमें पहले चल के यहाँ पे चाय पीनी चाहिए, इस तरह से हम आसपास के लोगों की बातें भी सुन पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होते हैं ये खिड़की के पास में जाके बैठ जाते हैं। और गाइस ये जो पवेलियन था ये अच्छा खासा मतलब कि बड़ा पवेलियन था और यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे लोग आया करते थे, इसकी वजह से जो शाओन था वो भी साइड पे बैठा था और ताकि लोगों की बातें सुन सके। हमें दिखाया जाता है कि लोग जो थे वो बातें कर रहे थे कि इन 8 प्राचीन कबीलों से मतलब कि यहाँ पे लोग आने वाले हैं। और गाइस चाहे शाओन का कबीला इस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन हाँ अभी भी इन जो 7 कबीले हैं इनको अभी भी 8 प्राचीन कबीले कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे उनकी जो प्रतिभाएं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के अंदर 2D ब्लड लाइन भी है। और हमें उम्मीद नहीं होती कि हम गू कबीला जो इतना महान कबीला उसके अंदर जाके उसको देखने की मतलब कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।